चूंकि राम मंदिर आंदोलन को मैंने बहुत करीब से देखा है, राम मंदिर आंदोलन के बाद जब विवादित ढांचा ध्वंस हुआ, कार सेवकों ने क्या क्या चुनौतियां झेली हैं, कार सेवकों ने कितना संघर्ष किया है, ये सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हैं। तब तो फैज़ाबाद जाना जाता था, आज की तारीख में संपूर्ण अयोध्या वो नगरी हो चुकी है। लेकिन फैज़ाबाद के वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कार सेवा के बाद जब वक्त आया 6 दिसंबर 1992 का, और जब विवादित ढांचा ध्वंस हुआ, मैं एक याद आपके साथ में शेयर करता हूँ। हमारे जानने वाले एक घर में शादी थी और शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। 6 दिसंबर 1992 के बाद की शाम की बात है ये। और उस वक्त में चूंकि प्राइवेट चैनल नहीं थे, हमें अगर खबरें मिलती थी दूरदर्शन के जरिए मिलती थी, और दूरदर्शन में खबरें शांत भाव से आया करती थी और इसको इंश्योर किया जाता था कि किसी भी तरह से समाज में कोई विद्वेष पैदा ना हो, दो समुदायों के बीच में किसी भी तरह का क्लेश नहीं होना चाहिए, जो भाषा है इस तरह की होनी चाहिए। और उस वक्त में चूंकि पूर्वांचल में लाइट बहुत ज़्यादा जाया करती थी, तो खबरें भी हम बहुत ज़्यादा देख नहीं पाते थे। तो मैं ये कह रहा था कि 6 दिसंबर 1992 के दिन शाम का वक्त था, एक रिसेप्शन पार्टी में हम सब थे, मैं, मेरे बड़े भाई और मेरे फादर, मेरे पिता, मेरे डैडी और उनके कई दोस्त थे। आज भी मेरे जहन में ये चीज़ ताज़ा है। शाम के लगभग 7, साढ़े 7 बज रहे थे। हालांकि विवादित ढांचा ध्वंस हो चुका था। आज का अगर ज़माना होता तो शायद तब तक हमें पता भी चल जाता, लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं पता था। मेरे पिताजी के एक दोस्त, मुझे नाम आज भी याद है, गोपाल जी भाटिया उनका नाम है। गोपाल जी भाटिया ने आकर के उनके कानों में ये कहा कि भाई साहब, जानते हैं आप, अयोध्या में जो मंदिर मस्जिद परिसर है वो गिरा दिया गया है, कार सेवकों ने उसे तोड़ दिया है। अच्छा, मैं बहुत छोटा सा था तो मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है, या फिर ये सन्नाटा सा क्यों पसर गया है। तो हमारे जो पिताजी हैं, मुझे और मेरे बड़े भाई को उन्होंने ये कहा, चंद कदम के फासले पर हमारा घर था, तो उन्होंने ये कहा आप दोनों ही लोग घर जाओ। लेकिन हम बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। तो जो डैडी हैं हमारे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, 2011 में अपने पिताजी को मैंने खोया। तो उन्होंने अपने दोस्त गोपाल जी भाटिया से ये कहा कि हुआ क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि ज़मीन पूरी तरह से समतल हो गई है, ज़मीन को तोड़ दिया गया है। और खबर ये आ रही कि प्रधानमंत्री उस वक्त में पीवी नरसिम्हा राव थे, और पीवी नरसिम्हा राव कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और खबर ये भी आई कि कल्याण सिंह चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो अपना इस्तीफा देने वाले हैं, या फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि एक हलफनामा उन्होंने दिया था ना कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए विवादित ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये अदालत में उन्होंने हलफनामा दिया था, स्वर्गीय कल्याण सिंह ने, और कल्याण सिंह ने भी उस दिन इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बहुत देर तक हमें खबर पता चली नहीं। और आप खुशकिस्मती कह लीजिए कि मैं एक ऐसे शहर से आता हूं, जौनपुर, जो बनारस से 55 किलोमीटर के फासले पर है, फैज़ाबाद अयोध्या से भी बमुश्किल 70-80 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके बाद शाम में मुझे आज भी अच्छे से याद है कि कहीं से ये आवाज़ आ रही थी, जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, और चप्पा चप्पा राम का, प्रभु श्री राम के काम का, इस तरह के नारे हमारे कान में पड़े हैं। उसके बाद फिर कर्फ्यू लग गया। उस ज़माने में हम कर्फ्यू का मतलब नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, जब फ्लैग मार्च होता था, जब मिलिट्री या पैरामिलिट्री का फ्लैग मार्च होता था, जो बूट की आवाज़ है कानों में आज भी हमारे आती है। हालांकि उस वक्त बड़ी सनसनी सी रहती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे शहर में कभी भी ऐसा हिंदू मुसलमान हुआ नहीं, हमने कभी जाना नहीं, अपने परवरिश में हमने जाना नहीं, बल्कि हम तो ऐसी परवरिश में पले बढ़े हैं जहाँ पर जब संपुट लगा करता था ना, अगर आप दिल्ली वगैरह के रहने वाले हैं, शायद संपुट का मतलब तब आप जान पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा मंगल भवन, अमंगल हारी, जब इस तरह का संपुट लगता था तो हम भी साथ में बैठा करते थे। हमने कभी भी नहीं जाना कि धर्म किसका है, धर्म क्या है। हमने बस एक ही चीज़ जानी थी अपने माँ बाप के ज़रिए कि धर्म तो धारण करने की चीज़ है। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की ये वो याद है जो आज मुझे लगा कि आपके साथ में ये यादें ताज़ा करनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अब त्रिपुरा में ये ऐलान कर दिया है कि टिकट बुक करा लीजिए, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर की शुरुआत होने वाली है। ये सियासत की बात है, लेकिन मैं जज्बाती तौर से 6 दिसंबर 1992 मुझे आज भी याद है। हालांकि उसके अगले दिन फिर अखबार आए और अखबार के जरिए हमने जाना कि विवादित ढांचा ध्वंस हो गया, और वो तस्वीरें, वो वक्त, और फिर कर्फ्यू लगा। बहुत दिन के बाद फिर कर्फ्यू हटा था। जब कर्फ्यू लगा था उस वक्त में
हम बहुत पीछे बहुत ही पीछे कहीं खेत हुआ करते थे, वहाँ जा कर के हम रोज़ाना की सब्जियां लेकर के आते थे, क्योंकि सब्जी की दुकानें बंद थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उस वक्त क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम साथ में बैठ करके डिस्कस किया करते थे। मैं ऐसी परवरिश में बड़ा हुआ हूँ। आप समझ जाइए कि दिल्ली की नज़र में जो यूपी आप देखते हैं, यूपी वैसा नहीं है। यूपी सद्भाव के लिए जाना जाता है। उस ज़माने में ये कहा करते थे लोग आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, आ मिटा ले दिलों में जो दूरी आ गई है, तेरी ईद मैं मना लूं, मेरी दिवाली तू मना ले। ऐसी परवरिश में मैं पला बढ़ा हूं। लिहाजा मेरे लिए राम मंदिर बहुत अलग है, मेरे लिए प्रभु श्री राम का नाम बहुत अलग है। ये धर्म से अलग है, धर्म से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और धर्म का मतलब धारण करना ही हमने सीखा है। नमस्ते।